वही तो होगा में देखते हैं कि पीयूष की जगह सुजल जो है वो आ जाता है। तब कशिश कहती है कि पीयूष सर नहीं आएँगे क्या? तब सुजल उसे रूडली कहता है कि ये कोई पर्सनल ट्रिप नहीं है, हम बिज़नेस के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, बिज़नेस मीटिंग के लिए, तो पीयूष आए या मैं आऊँ इसमें कौन-सा फ़र्क पड़ रहा है? तब कशिश जो है चुप हो जाती है। फिर वो दोनों जो है बिज़नेस टूर के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज में ऋषि जो है वो महक से मिलता है और महक कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है ऋषि, और मैं आगे से तुम्हारा कोई भी मैसेज मौली तक नहीं दूंगी, ना ही तुम्हारे कोई कार्ड्स मैं मौली तक पहुंचाऊंगी। तब ऋषि उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि महक ये कार्ड लो और ये से तुम खुद पढ़ो। महक इस बात से मना कर देती है। तब ऋषि कहता है कि ये कार्ड तुम्हारे लिए है, और जब वो कार्ड खोल कर देखती है तो उसमें आई लव यू लिखा होता है। महक इस बात से बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी ऋषि से प्यार करती थी, और ऋषि ने जब अपने प्यार का इजहार किया तो बहुत खुश होती है। फिर वो गले लग जाते हैं और ऋषि जो है अपने प्लान में कामयाब हो जाता है। उधर हम देखते हैं कि फिर महक को ऋषि जो है कैंटीन में ले जाता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है, और महक भी ऋषि को अपने हाथों से खाना खिलाती है। तभी वहाँ पर अमन और उसके दोस्त आ जाते हैं और वो ऋषि का मजाक उड़ाने लगते हैं, और महक का भी वो मजाक उड़ाते हैं। ये बात जो है वो ऋषि को पसंद नहीं आती। तब वो अमन को वार्न करता है कि तुम इस तरह की कोई भी बात महक से नहीं करोगे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मेरा प्यार सच्चा है। तब अमन कहता है कि हाँ भाई, हम जानते हैं कि तुम कितना प्यार करते हो, और ऐसा कहकर वो मजाक बनाकर हंसने लगता है। ये बात देखकर महक को जो है वो रोना आ जाता है। तब ऋषि जो है वो अमन को वहाँ पर पिटाई कर देता है और कहता है कि आगे से अगर महक के बारे में एक भी उल्टी सीधी बात कही ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और महक को ये जानकर तसल्ली होती है कि ऋषि उसकी कितनी केयर करता है। वो ये बात सोचकर रोने लगती है। तब ऋषि जो है उसे चुप कराता है और फिर कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ कर आता हूँ। फिर ऋषि जो है वो महक को घर छोड़ने के लिए जाता है, और घर पर आते ही फिर वो उसे प्यार की एक दो बातें करता है और फिर उसे रुकने के लिए कहता है। फिर अचानक ऋषि जो है वो महक को किस करता है, और ये बात से महक बहुत ही शर्म आ जाती है महक को। फिर ये चीज़ जो है वो मौली दूर खड़ी होकर देख लेती है, और फिर ऋषि जब मौली को देखता है तो फिर से वो मौली के पीछे जाने लगता है, लेकिन मौली उसकी एक भी बात नहीं सुनती। तब ऋषि वहाँ पर एक्सप्लेनेशन देता है कि अरे वो महक ही मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। असल में तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो मुझे बहुत पसंद करती है। अब तुम ही बताओ कि जब कोई लड़की मुझे पसंद करती है तो मैं उसका दिल कैसे तोड़ सकता हूँ? तुमने जो देखा वो पूरा सच नहीं है, मेरा यकीन करो मौली। ऐसे कहकर वो अपनी बातों में मौली को ले लेता है और महक के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है कि महक ही उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन असल में ऋषि जो है वो मौली को पसंद करता है। इस तरह की बातें वो मौली से करता है और मौली उसकी बातों में आ जाती है। मौली भी महक को गलत समझने लगती है और ऋषि की बातों पर वो यकीन कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुजल और कशिश जो है अपने बिजनेस टूर के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन कशिश और सुजल जो है एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करते। सुजल कशिश को आईने में देखता है तो कशिश की आंखें झुकी हुई होती है और वो न जाने क्या सोच रही होती है। तब सुजल उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कशिश उससे कोई भी बात नहीं करती। फिर सुजल जो है एक जगह पर ना अपनी गाड़ी रोक लेता है। कशिश को समझ नहीं आता कि सुजल ने गाड़ी क्यों रोकी। असल में वहाँ पर एक कुआं होता है जिसमें से पानी पीने के लिए सुजल नीचे उतरता है क्योंकि उसे बहुत प्यास लग रही होती है। वो कुआं काफ़ी बड़ा होता है, और फिर सुजल जो है उस कुएँ के पास आता है और अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो कुएँ के साइड में रख देता है, कुएँ की दीवार पर, और फिर वो वहाँ पर रखी हुई बकेट से वो कुएँ से पानी निकालने लगता है। फिर सुजल जो है कुएँ से पानी निकालता है और पानी पीता है। तभी वहाँ पर कशिश भी आ जाती है और कशिश को भी बहुत प्यास लग रही होती है। तब वो सोचती है कि शायद सुजल उसे पानी पिलाएगा, लेकिन सुजल जो है वो बकेट वहीं पर रख देता है और वहाँ से चला जाता है। तब कशिश कहती है कि न जाने ये अपने आप को क्या समझता है, क्या मैं अपने हाथों से पानी नहीं निकाल सकती? और ऐसा कहकर वो खुद ही उस कुएँ में वो वहाँ के ऊपर रखी हुई बकेट डाल देती है। लेकिन कशिश को वह उस कुएँ से पानी निकालने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है और उसके हाथ से वो बकेट की रस्सी जो है वो छूट जाती है और बकेट बहुत ही ज़ोर से जाकर कुएँ के अंदर गिर जाती है। कशिश के हाथों से वो रस्सी इसलिए छूट जाती है क्योंकि कशिश के हाथ जो है उस रस्सी के खींचने से पूरी तरह से छिल चुके होते हैं, और जैसे ही वो बकेट जो है ज़ोरों से कुएँ में गिरती है तब सुजल को लगता है कहीं कशिश के साथ तो कोई हादसा नहीं हो गया। तब वो पलट कर देखता है तो उसकी जान में जान आती है कि कशिश सही सलामत है, और वो देखने लगता है कि कशिश किस तरह से कोशिश कर रही है उस कुएँ से पानी निकालने की। फिर सुजल जो है वो बकेट की रस्सी अपने हाथ में लेता है और कुएँ से पानी निकालने लगता है। फिर सुजल जो है कशिश को पानी देने के लिए हाथ आगे बढ़ाओ ऐसा कहता है, लेकिन जब कशिश अपने हाथ आगे बढ़ाती है तो वो देखता है कि कशिश के हाथों से तो खून बह रहा है और कशिश के हाथ पूरे मिट्टी से भी भरे हुए होते हैं। तब सुजल ये चीज़ नोटिस करता है कि कशिश को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। तब सुजल जो है अपना हाथ जो है कशिश के सामने आगे करता है और अपने हाथों से उसे पानी पिलाने लगता है, और कशिश भी सुजल के हाथों से फिर पानी जो है वो पीती है। जब कशिश का पानी पीना हो जाता है फिर भी सुजल जो है कशिश की ओर ही देखे जा रहा था और पानी जो है वो वैसे ही नीचे गिर रहा होता है, और ये चीज़ जो है सुजल के समझ ही नहीं आती। और जब कशिश का पानी पीना हो चुका तो वो नोटिस करती है कि सुजल का ध्यान तो सिर्फ उसी के ऊपर है, ना कि पानी के ऊपर, और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर कशिश जो है वो शर्मा जाती है।
सुजल वहाँ से चला जाता है और वहीं पर ना कशिश के पास ही सुजल का फ़ोन, जो सुजल ने पानी पीने के लिए वहाँ पर रख दिया था, वो फ़ोन की रिंग बजने लगती है। तब कशिश को आवाज़ कहाँ से आ रही है ये समझ नहीं आता। तब वो सुजल की ओर देखती है तो सुजल तो उसे कार में जाते हुए देखता है। तब वो वहाँ पर कुएँ के पास रखा हुआ फ़ोन जो है वो उठा लेती है और कहती है कि मिस्टर सुजल अभी यहाँ पर नहीं है, अगर आपका कोई ज़रूरी मैसेज हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं सर को बता दूँगी। इस तरह से वो बात करती है। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर आशी होती है फ़ोन पर और कहती है कि अरे वाह कशिश, तुमने तो बहुत ही ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ा ली है सुजल से, अब तो तुम उसके पर्सनल कॉल्स भी अटेंड करने लगी। वाह भाई, मान लिया तुम्हें। और फिर वो कशिश को जो है वो एक दो उल्टी सीधी बातें करती है और कहती है कि ज़रूर सुजल तुम्हें किसी होटल में लेकर गया होगा, कहीं बाहर बिजनेस टूर का बहाना बनाकर, लेकिन डोंट वरी, तुम बेफिक्र रहो, सुजल तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि असल में ना सुजल के टाइप की लड़की तुम हो ही नहीं। और ऐसा कहकर वो फ़ोन कट कर डालती है। तब कशिश को आशी की ये बातें बहुत ही ज़्यादा चुभती है और वो ये सोचती है कि सुजल जानबूझकर शायद उसे कहीं बाहर होटल में लेकर जाएगा और उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा। अच्छा हुआ कि आशी ने मुझे इस बात से आगाह कर दिया। तब सुजल जो है वो कशिश से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कशिश जो है उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती और वो कोई भी उससे बात नहीं करती। तब सुजल जो है और ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन कशिश ये बात नोटिस करते हुए भी सुजल को गाड़ी स्लो चलाने के लिए कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि सुजल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि कशिश उसे इग्नोर कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि सुजल और कशिश उस बिज़नेस डीलर से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमें ये जगह पसंद आई और यहाँ पर जल्दी काम शुरू कर दो। तब कशिश कहती है कि जी नहीं, हमें इस प्लॉट में और भी ज़्यादा सुधार चाहिए, क्योंकि जब से हम यहाँ पर आए हैं मैंने रोड्स की हालत देखी है और यहाँ पर तो बिजली का कोई खंभा भी नहीं है। इसका मतलब कि ये बेसिक फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि पहले ये बेसिक फैसिलिटी हमें मुहैया कराइए। तब वो बिजनेसमैन कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे इसके लिए कल तक का वक्त देना होगा। तब कशिश कहती है कि नहीं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं तो अभी बोलिए, तभी ये बिज़नेस डील फाइनल होगी। वरना हम ये बिज़नेस डील फाइनल नहीं करेंगे। तभी सुजल उससे कहता है कि जी नहीं, हमारे पास टाइम ही टाइम है, आप अपना प्रपोज़ल तैयार कराइए, हम कल तक वेट कर लेंगे और पूरी तरह से अपना प्रपोज़ल तैयार करके हमें बता दीजिए। कशिश को सुजल की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि सुजल जानबूझकर कल तक का वक्त मांग रहा है ताकि कोई उसके साथ गलत हरकत कर सके, जैसे कि आशी ने कहा था। तब सुजल और कशिश जो है वो होटल में आ जाते हैं और सुजल जो है होटल में कमरा बुक कराने के लिए जाता है रिसेप्शन पर। तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो सिर्फ एक ही कमरा है और कशिश जो है उस रिसेप्शनिस्ट की और सुजल की सारी बातें सुन रही होती है। जब सुजल कशिश के पास आता है तो वो कहता है कि सॉरी कशिश, एक ही कमरा है और हम दोनों को एक ही कमरे में शायद रहना होगा। तब कशिश इस बात से इनकार कर देती है और वो कहती है कि जी नहीं सर, अगर आप उस कमरे में रहेंगे तो मैं उस कमरे में नहीं रहूँगी। मुझे पता था आप इसी तरह की कोई ना कोई हरकत ज़रूर करेंगे, मैं आपके हर बात को अच्छी तरह से अब समझने लगी हूँ। सुजल को ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम मेरी पूरी बात भी नहीं सुन रही। तो कशिश उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मैं आपके साथ उस रूम को शेयर नहीं करूँगी। तब सुजल उससे कहता है कि मैं तुम्हें रूम शेयर करने के लिए नहीं कह रहा, ये लो यहाँ की चाबियाँ, मैं इस रूम में नहीं रहूँगा, तुम अकेले ही इस रूम में रहो, क्योंकि इस होटल में तो बस एक ही कमरा बाकी है। और ऐसा कहकर सुजल जो है उसे चाबियाँ देकर रूम की वहाँ से चला जाता है। कशिश उस रूम में जाती है, तभी डोरबेल बजती है। उसे लगता है कि सुजल आया है, लेकिन वहाँ पर एक वेटर आया हुआ होता है और उस होटल की रिसेप्शनिस्ट, और वो कहती है कि सुजल सर हमारे रेगुलर कस्टमर है, उन्हें हमारी तरफ से सॉरी कहिएगा। उन्होंने तो सवेरे 2 रूम्स का कहा था, लेकिन हमारे होटल में एक ही रूम अवेलेबल थी और आसपास के होटल्स में भी सो हमने इंक्वायरी की थी, तो वहाँ पर भी कोई भी कमरा अवेलेबल नहीं था। इसलिए आप सुजल सर को हमारी तरफ से सॉरी कह दीजिए। और तब कशिश को अपनी गलती का एहसास होता है कि बिना वजह ही उसने आशी की बातों में आकर सुजल को गलत समझ लिया और इस बात का उसे बहुत अफसोस होता है। फिर वो बाहर पार्किंग में जाती है तो वो देखती है कि सुजल जो है अपनी कार में सो रहा होता है। तब उसे सुजल की ये हालत देखकर बहुत बुरा लगता है और वो कार का दरवाज़ा खटखटाती है। तब सुजल की नींद टूटती है और वो देखता है कि कशिश उसके सामने खड़ी है। वो कहता है कि कशिश, तुम यहाँ पर इतनी ठंड में क्या कर रही हो, जाओ अपने कमरे में जाओ। तब कशिश जिद करती है कि नहीं सर, मैं नहीं जाऊँगी, आपको भी मेरे साथ उस कमरे में चलना होगा। आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई आपको समझने में। और वो कान पकड़कर सुजल से माफ़ी मांगती है। तब सुजल कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन अब तुम कमरे में जाओ, मैं नहीं आ रहा, मैं यहीं पर ठीक हूँ। तब कशिश उससे नाराज़ हो जाती है और कहती है कि अगर आप उस कमरे में नहीं आए ना तो मैं भी उस कमरे में नहीं जाऊँगी, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। तब सुजल मजबूर होकर कार से बाहर आ जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो मैं भी आ रहा हूँ कमरे में। और फिर कशिश खुश हो जाती है और कशिश और सुजल जो है दोनों फिर उस कमरे में होटल के चले जाते हैं। ऋषि अपने दोस्तों के साथ में पार्टी कर रहा होता है और वो अमन से कहता है कि तुझे ना महक के सामने मुझसे माफ़ी मांगनी होगी और महक से भी माफ़ी मांगनी होगी। तब अमन कहता है कि यार ऋषि, तेरे कोई बात ना हमारे समझ में नहीं आती, पहले तो तूने मुझे उसके सामने मार खिलाया और अब कह रहा है कि मैं उससे माफ़ी मांग लूँ और तुझसे भी। तब वो कहता है कि हाँ, ये मेरा एक प्लान था। तो अमन कहता है कि चल यार ठीक है, तेरे लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, जहाँ पर इतना सब कुछ कर लिया। तब कशिश जो है रात में अपने घर पर फैमिली को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं कल आऊँगी और फिर सुजल के लिए वो कॉफ़ी ऑफ़र करती है। सुजल उसने दी हुई कॉफ़ी पीने लगता है। तब कशिश उससे
कहती है कि सर मेरी आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन तभी आपने मुझे इस बात का कोई जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग आपने तभी दूर नहीं की। तब सुजल कहता है कि मैं इन सारी बातों में नहीं मानता, अगर कोई मुझे गलत समझता है तो समझे, मैं तो गलत नहीं हूँ और किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इस तरह से वो कशिश से बात करता है। तब कशिश जो है वो कहती है कि सर मैंने अभी घर पर फ़ोन किया था। तब सुजल कहता है कि हाँ तुम्हारी तो फैमिली है, मैंने तो अपनी फैमिली में बस दूरियाँ देखी हैं, झगड़े देखे हैं, हमारे फैमिली में कमी है तो बस अपनेपन की। तब कशिश कहती है कि नहीं सर, लेकिन हमारी फैमिली तो बहुत अच्छी है। मेरी माँ मेरे पापा को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन उनका रिश्ता आज भी कायम है, क्योंकि उन दोनों में बहुत प्यार मोहब्बत थी। और 5 बहनें 5 नहीं हैं बल्कि एक ही है, हम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तब सुजल कहता है कि नहीं, मेरे घर में तो ऐसा नहीं है, हम सब एक साथ होकर भी हमारे बीच बहुत ज़्यादा दूरियां हैं। और ऐसा कहकर सुजल उदास हो जाता है। तब कशिश ये बात समझ लेती है और कहती है कि चलिए छोड़िए सर, ये बातें हम बाद में कर लेंगे। और कहती है कि चलो मैं थोड़ा सा म्यूज़िक लगाती हूँ, और ऐसा कहकर वो सुजल का दिल बहलाने की कोशिश करती है। बाद में सुजल जो है अपना काम करने लगता है और कशिश जो है वो वैसे ही बैठे बैठे सो जाती है। तब सुजल ये बात जब देखता है तो कशिश के ऊपर वो एक शॉल डालता है ताकि उसे ठंड ना लगे, और फिर से वो अपने काम में बिज़ी हो जाता है और कशिश जो है वो उसी तरह से सो जाती है। फिर बाद में बहुत देर तक सुजल काम कर रहा होता है। जब वो कशिश की ओर देखता है तो तब वो कशिश के सर के लिए तकिया जो है वो वहाँ पर रखने लगता है ताकि कशिश को अच्छे से नींद आ जाए। लेकिन कशिश जो है फिर वो नींद की हालत में होती है, तो उसे और ज़्यादा गहरी नींद आने लगती है। इसके बाद क्या होगा ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।